मैं शकील यामीन कांगा अपने यूट्यूब चैनल कराची मेल पर हाजिर खिदमत हूँ। आज हम डॉक्टर नसाका साहब के पास मौजूद हैं और डॉक्टर साहब के हवाले से मैंने जो बात सुनी है वो वाकई मुझे तो हैरान कर देने वाली बात है कि डॉक्टर नासिर सलीम नसाका साहब ने कई कैंसर में मुब्तला अफराद का इलाज किया और माशाल्लाह से आज वो सेहतमंद हैं, कैंसर पेशेंट का इलाज कर रहे हैं और वो लोग सेहतियाब हो रहे हैं। तो इस हवाले से ये आपने कहाँ से डॉक्टरी की और फिर ये कैसे आपको सूझा कि आप कैंसर के मरीज़ों का इलाज करें और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं एक बात और बताऊं कि डॉक्टर साहब जो इलाज कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। एक गला रखा हुआ है, जो भी पेशेंट होते हैं वो आते हैं और वो इसमें गले में कुछ पैसे डालते हैं। कब आए और यहाँ आपने जो क्लिनिक अपना कायम किया ये कब कायम किया और इसके साथ साथ फिर लोगों को कैसे इल्म हुआ कि आप फी सबिल्लाह काम कर रहे हैं और लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। जाहिर सी बात है कि फिर तो एक हुजूम लग गया होगा ना, पैसे भी नहीं दे रहा और बगैर पैसों का इलाज हो रहा है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरी कोई क्लिनिक नहीं थी, मैं एक एक मोहल्ले में जाता था। जैसे एक आप मलिर में रहते, मलिर में चला गया, वहाँ लोगों को आकर आपने उन लोगों ने बोल दिया। उस वक्त मोबाइल वगैरह नहीं था, टेलीफोन लोगों के होते थे, पीटी सेल के किसी किसी के पास होते थे, हर के पास नहीं होते थे। बहरहाल एक बोल देता था, वो अपने मोहल्ले में सबको बोल देता था इस दिन डॉक्टर साहब यहाँ पर आएंगे, तो सारे लोग वहाँ पर जमा होते। मैं वहीं पर दवा बांटता था, अपना झोला लेके जाता था, झोले लेके वहाँ पर दवा लोगों को बांटता था। उसके बाद फिर करते करते आज मलिर में गया, कल कोरंगी में गया और वहाँ नार्थ कराची गया, न्यू कराची गया। नार्थ कराची तो अभी बना है, न्यू कराची जाता था, सब जगह जाता था। पुराना कराची रंगछोलन वगैरह जाता था, सब जगह जाता था। पूरे कराची में एक एक दिन मैंने मुकर्रर कर लिया था, वहाँ पर बैठता था वहाँ के लोग। अब फिर ये करते करते फिर मैंने एक क्लिनिक खोला नर्सरी में, वहाँ पर बैठता तो वहाँ रात के 3-3, 4-4 बज जाता था। फजर की नमाज भी मैं वहीं पर पढ़ता था। सुबह 9 बजे से बैठता था, फजर की नमाज भी वहीं पर पढ़ता था, पूरा पेशेंट देखता था। और मेरा तो ये है कि 24 घंटे में मैं 1 घंटा सोता हूँ, 23 घंटा जागता रहता हूँ। आप कभी भी मुझे टेलीफोन करें, मैं जगता हूँ। कभी ये नहीं कि दूसरी घंटी नहीं बजती। क्या सैयद साहब जानते हैं कि मेरे मैसेजेस रात में ही जाते हैं और रात में ही मैं बात करता हूँ लोगों से। ये आप अपना मतलब ये कि जो आपने ये सीखा है, डॉक्टरी की है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे कि किस MBBS हैं, हर्बल हैं, अपना क्या कहते हैं होम्योपैथिक हैं, तो आपका किस शोबे से कौन से था? आयुर्वेदाचार्य। अब यहाँ पर पाकिस्तान में अगर बोलेंगे तो उसे तिब्बे नबी भी कहेंगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत से। ठीक, क्या हर्बलिस्ट कहेंगे। ठीक, तो ये मैं और मेरी जो डिग्री है आयुर्वेदाचार्य है। मेरी डिग्री जो है वो आयुर्वेदाचार्य चीज वही है, जड़ी बूटी। ठीक है ना। अब उसको आप तिब्बे नबी कहें, उसको आप आयुर्वेदिक कहें, उसको आप हर्बल कहें। ये अच्छा, एक अब अपने हवाले से मतलब ये कि आप जो इलाज कर रहे हैं उसके हवाले से लोगों को क्या मैसेज देंगे कि आपके पास आएँ? कई 100 लोग आपसे, सैकड़ों कह लें, दर्जनों कह लें, कई आपके इलाज से शफायाब हुए, तो आप क्या मैसेज देंगे लोगों को? कई सौ नहीं, कई लाख पेशेंट सही हो चुके हैं। ये आज नेट है तो कई हजार है। इससे पहले लाखों तो मैं तब से कर रहा हूँ। इस पाकिस्तान में मैं 1968 पर आया हूँ, यहाँ पर 1968 में आया, उस वक्त से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो आप अंदाज लगाइए। अभी मेरे YouTube में जाइए, सिर्फ डॉक्टर नसाका डालिए, आपको मेरी पूरी हिस्ट्री वहाँ से मिल जाएगी। उन गरीबों के लिए भी मैसेज है जो सिसक कर रहे हैं, मर रहे हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता, आप उनको कहें कि भाई मेरे पास आए, मेरे पास इसका नहीं, मैं किसी को हजरत दावत नहीं देता हूँ। मैं अल्लाह से गिड़गिड़ाता हूँ, अल्लाह उसे मेरे पास भेज जिसे तू मेरे हाथ से शिफा देना चाहता है, तो अल्लाह ही भेजता है। और मैं जब गिड़गिड़ाता हूँ अल्लाह से, अल्लाह उसे भेजना जिसे तुम मेरे हाथ से शिफा देना। जाहिर बात है वही आएगा, जब अल्लाह जब तो डाल दिया है तो अल्लाह ही उन्हें शिफा दे रहा। मैं तो नहीं देता। मेरी दवा सुई के नोक के बराबर काम नहीं कर सकती, ना करती है, ना करेगी। अगर अल्लाह शिफा देना चाहे तो शिफा मिलती है।
ये थे नासिर सलीम नसाका साहब, जो मैं ये समझता हूँ कि कराची में कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला लोगों का बड़े अच्छे तरीके से इलाज कर रहे हैं और वो शफ़ा याब हो रहे हैं। और एक चीज़ और, आलमी शोहरत याफ्ता लीजेंड जावेद मियाँदाद ने भी डॉक्टर नसाका साहब के लिए सदारती अवार्ड की दरख्वास्त की है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम जावेद मियाँदाद की आवाज़ ऐवान बाला तक जाएगी। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।